तो दोस्तों आज की ट्रू स्टोरी की शुरुआत होती है 1928 के लॉस एंजलिस में, जहां पर हम एक मदर क्रिस्टीन दिखी जिसने अपने 9 साल के बेटे वॉल्टर को सपनों की नींद से उठा दिया कि चल बेटा स्कूल पहुंच ले। लेकिन स्कूल भेजने से पहले उसने अपने बेटे की हाइट नापी, जो कि एक गुड पेरेंटिंग का साइन है। जिसके बाद वो यहाँ से अपनी जॉब के लिए निकल गई। असल में वो एक टेलीफोन सेंटर में काम करती थी, जहाँ पूरे दिन काम करने के बाद जब वो अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंची तो उसका बेटा वॉल्टर पूछने लगा कि मम्मी हमारे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते। जिस पर क्रिस्टीन बोली कि उन्हें जिम्मेदारी से डर लगता था, जिसकी वजह से वो भाग गए। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कल मूवी दिखाने लेकर जाऊंगी। जो प्रॉमिस करके वो वॉल्टर को घर पर तो ले आई। लेकिन अगले दिन ये लोग जब मूवी के लिए निकलते कि तभी क्रिस्टीन को अपने बॉस का फोन आ गया कि तुम्हें आज भी काम पे आना होगा, जिसके लिए वो बेचारी मना नहीं कर पाई और तब इनकी मूवी ट्रिप अगले दिन के लिए पोस्टपोन हो गई। जिसके बाद शाम के 5 बजे तक क्रिस्टीन ने अपनी जॉब पूरी करी। जिसके बाद जैसे वो घर जाती तो तभी यहाँ उसका बॉस हैरिसन उससे बात करने लगा कि अरे मैं तो तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, क्यों ना तुम एक हाई पोजीशन के लिए अप्लाई करो। असल में वो क्रिस्टीन को पसंद करता था, लेकिन इस पसंद करने के चक्कर में उसने उस बेचारी की बस छुड़वा दी, जिसकी वजह से वो घर पर लेट पहुंची। जहां उसने देखा कि वॉल्टर कहीं भी नहीं मिल रहा, साथ ही उसका लंच भी फ्रिज में वैसे ही रखा था। जो देखकर जब वो अपने बेटे को बाहर ढूंढने निकली तो उसका बेटा कहीं नहीं मिल रहा था। जिस बात की रिपोर्ट करने उसने पुलिस को फोन किया तो ये पुलिस इतनी महान निकली कि मैडम मिसिंग रिपोर्ट ओनली 24 घंटे के बाद ही लिखी जाती है। वाओ। खैर तब वो बेचारी रोने लगी। जिसके अगली सुबह क्रिस्टीन से मिलने एक पुलिसमैन आ गया। तभी इनके चर्च में यहाँ पास्टर ब्रिगलेव सभी लोगों से अपील करने लगा कि आप लोग हमारे एरिया में हुए गायब बच्चे वॉल्टर को ढूंढने में उसकी मदर की मदद करिए, क्योंकि यहाँ की पुलिस काफी करप्ट है। जो बात रेडियो पर चल रही थी, जिसे जब यहाँ के चीफ जेम्स डेविस ने सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन नहीं अच्छा लगा तो भी उसने क्या ही कर लिया, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद भी वॉल्टर गायब ही रहा। जहाँ क्रिस्टीन को उसके कलीग सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन वो बेचारी अंदर से काफी टूटी हुई थी, क्योंकि वो अक्सर मिसिंग लोगों के बारे में पढ़ती रहती कि कहीं से भी उसे अपने बेटे के बारे में पता चल जाए। लेकिन अगले 4 महीने तक भी उसे अपने बेटे के बारे में नहीं पता चला। जिसके बाद यहाँ से सीन इलिनॉइस में आया, जहाँ एक आदमी अपने बेटे के साथ एक डाइनर में गया और वहाँ खाने के बाद बोला कि अरे मैं अपना पर्स भूल आया हूँ, इसलिए मैं 10 मिनट में अपना पर्स लेकर आता हूँ, इतने आप मेरे बेटे का ध्यान रखो। लेकिन वो रात तक वापस आया ही नहीं, जिसकी वजह से इस रेस्टोरेंट के ओनर ने पुलिस को इस बात की खबर करी। और तभी यहाँ कैप्टन जॉनेस क्रिस्टीन के वर्क स्पेस पर पहुंचा, जहां उसने बता दिया कि वॉल्टर जिंदा है। जो सुनकर क्रिस्टीन बेचारी बहुत खुश हुई, और वो ही नहीं यार, सभी लोग खुश हुए कि फाइनली एक माँ को उसका बेटा मिल गया। जिसके बाद वो क्रिस्टीन को ट्रेन स्टेशन पर लेकर आए, जो कि रिपोर्टर्स से पूरा भरा हुआ था, क्योंकि पहली बार ये कोई हैप्पी एंडिंग करने वाले थे। तब यहाँ जैसे ही ट्रेन आई तो क्रिस्टीन ने अपने बेटे को देखते ही बता दिया कि नहीं, ये वॉल्टर नहीं है। जो सुनकर जॉनेस बोला कि अरे मैं जानता हूँ आप इतने टाइम सदमे में रही हैं, तो प्लीज विश्वास करो ये आपका बेटा वॉल्टर ही है। लेकिन क्रिस्टीन किसी सदमे में नहीं थी भाई, वो श्योर थी कि ये उसका बेटा नहीं है। जिस पर जॉनेस बोला कि अरे आप इसे लेकर तो जाओ, ट्राई करो कुछ दिन, ये आपका ही बेटा निकलेगा। तो भाई कैसी बातें कर रहे हैं ये। खैर तब बेचारी क्रिस्टीन के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सभी रिपोर्टर बस इनकी फोटो लेने लगे थे। जिसके बाद वो इस लड़के को अपने घर पर ले आई, जहाँ शाम होते ही वो इसका ध्यान रखने लगी। हालांकि वो जानती थी कि ये वॉल्टर नहीं है, फिर भी उसने इंसानियत के नाते इस बच्चे का ध्यान रखा। और हाँ, वो कोई हवा में नहीं कह रही कि ये वॉल्टर नहीं है भाई, एक तो वो माँ उसे अपने बेटे का पता होगा, दूसरी चीज ये काफी पतला हो चुका है, और तीसरी चीज कि इसकी हाइट भी वॉल्टर से कम थी, जिसकी वजह से क्रिस्टीन अगले दिन
कैप्टन जॉनस से मिलने पहुंची, जहां वो बोली कि अरे मेरा बेटा मुझे ढूंढ कर दो, ये किसे पकड़ा दिया मेरे हाथ में जिसकी हाइट भी छोटी है, बताओ। बोना लड़का पकड़ा दिया। जिस पर जॉनस उसकी कोई सुनने के मूड में नहीं था, उल्टा वो क्रिस्टीन पर ही सवाल उठाने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है आप 5 महीने अकेले रही हो, तो शायद अब आपको अकेले रहने का ही मन कर रहा हो, और क्या पता आपका कोई बॉयफ्रेंड बन गया हो जिसे अब आपके बेटे से दिक्कत हो रही हो। जो सुनकर बेचारी क्रिस्टीन बड़ी टूटी हुई हालत में जब घर पर आई, तो तभी उसके घर पर एक डॉक्टर आ गया जिसे जॉनस ने ही भेजा था, और उसने बिना ही उस लड़के को देखे कह दिया कि अरे ये वॉल्टर ही है और स्ट्रेस की वजह से स्पाइन इसकी मुड़ गई होगी और हाइट कम हो गई। वाह, सब के सब। खैर, तब उसने कैप्टन जॉनस को फोन करके कहा कि अगर आप लोग इतना टाइम और एफर्ट मेरे बेटे को ढूंढने पर लगाओ तो शायद मेरा असली बेटा मिल जाए। जिस बीच ही जब इस लड़के ने क्रिस्टीन को मदर कहा तो ऑफ कोर्स इसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर रात को इसने इस बच्चे को थोड़ा सहलाया भी, क्योंकि था तो ये बेचारा छोटा ही जो अपनी नासमझी में कुछ भी कर रहा है। खैर, तो अब अगले दिन क्रिस्टीन को पेस्टर ब्रिगलेब की कॉल आई, जिसने बताया कि तुम्हें आज का मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जिसमें क्रिस्टीन ने एक आर्टिकल पढ़ा कि कैसे एक मदर अपने बेटे का ध्यान रखने की जगह पुलिस डिपार्टमेंट पर कीचड़ उछाल रही है कि वो उसके एक नकली बेटे को ढूंढ कर लाए हैं। जो पढ़कर वो काफी शॉक हुई। साथ ही पेस्टर ने एक्सप्लेन किया कि पुलिस ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपनी गलती मान नहीं चाहते। साथ ही यहाँ लॉस एंजलिस में जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर है, तो पुलिस यहाँ कुछ भी कर सकती थी। जो सुनकर क्रिस्टीन काफी मजबूर हुई, और तभी इस लड़के ने बताया कि इसके दांत में दर्द हो रहा है। जो सुनकर क्रिस्टीन जब इसे एक डेंटिस्ट के पास लेकर गई, तो वहाँ डेंटिस्ट ने बता दिया कि ये लड़का वॉल्टर है ही नहीं, क्योंकि वॉल्टर के दांतों का शेप बहुत अलग था और इसका काफी अलग। तो वो इस बात के लिए मान गया कि वो इन लोगों को एक फॉर्मल रिपोर्ट लिखकर दे देगा। साथ ही इनकी स्कूल टीचर ने भी जब वॉल्टर को अपनी जगह पर जाकर बैठने को कहा, तो वो कहीं और ही बैठ गया, जिससे ये फैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि ये लड़का वॉल्टर नहीं है। और इस पूरे फैक्ट के सारे एविडेंस देने के लिए ही ब्रिगलेब ने क्रिस्टीन को फोन करके बताया कि हम लोग आज रेडियो पर सभी रिपोर्टर से बात करेंगे, क्योंकि ये क्लीन एंड क्लियर पुलिस का ही फॉल्ट था। तब ये बात जब कैप्टन जॉनस को पता चली, तो उसे काफी गुस्सा आया, इसलिए उसने स्टेशन में क्रिस्टीन को बुला लिया, जहां वो बोला कि तुम नहीं मानोगी तो अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकती क्या। और तब ये बात कहकर उसने यहाँ नर्स बुलाई, जिससे वो बोला कि इस औरत को मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाओ। जो कहकर ये जबरदस्ती एक कार में क्रिस्टीन को सीधा हॉस्पिटल लेकर आए, जहां पर ये उसको जबरदस्ती ट्रीटमेंट देने लगे। तब क्रिस्टीन ने इनसे रिक्वेस्ट भी करी कि मैं पुलिस से बात करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर पेशेंट्स को कोई भी राइट नहीं दिए जाते थे। जिस बीच यहाँ उसका फुल एग्जामिनेशन हुआ, और तब उसे इसके रूम में डाल दिया गया, जहाँ उसकी रूममेट कुछ सेम वर्ड्स को रिपीट कर रही थी, जिसकी वजह से क्रिस्टीन पागल होने लगी। खैर, वहीं दूसरी तरफ यहाँ एक डिटेक्टिव लेस्टर अपने डिपोर्ट केस को लेकर नॉर्थ गेट के रेंच पर जाने लगे। जिस बीच उन्होंने एक आदमी से यहाँ की डायरेक्शन पूछी, जहाँ उन्हें नहीं पता था कि इस आदमी यानी गॉर्डन के पास एक गन भी है, और वो काफी नर्वस बिहेव कर रहा था। जिस बीच लेस्टर उन डायरेक्शन के हिसाब से जब उस नॉर्थ गेट के रेंच पर आया, तो उसने देखा कि एक लड़का पुलिस वालों को देखते ही भाग रहा है। जहाँ उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया, तो लेस्टर ने दया बनते हुए यहाँ का गेट तोड़ा और इस लड़के सैम फोर्ड को अरेस्ट कर लिया। असल में ये सैम यूनाइटेड स्टेट में इलीगली रह रहा था, तो इसलिए इसे डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट आई थी। शायद इसलिए ही ट्रम्प चाचा अपना देश खाली कर रहे हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ पेस्टर ब्रिगलर, जो कि क्रिस्टीन के लिए काफी टेंशन ले रहा था, क्योंकि वो रेडियो ब्रॉडकास्ट पर नहीं आई, जिससे वो समझ गया कि पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ गॉर्डन, जिसके बारे में बताया था ना दोस्तों, वो यहाँ ट्रेन स्टेशन पर कुछ टिकट ले रहा था। वैसे इस बंदे का केस हमें आगे पता चलेगा। और हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में क्रिस्टीन, जो कि ठीक से नहीं खा रही थी, तो तभी एक दूसरी पेशेंट कैरोल उससे बोली कि तुम ठीक से खाना पीना खाओ, जिसकी वजह से तुम नॉर्मल लगोगी।
और तुम्हें यहाँ से निकलने का चांस भी तभी मिलेगा। साथ ही वो बोली कि वो भी यहाँ इसलिए है क्योंकि वो पुलिस के हिसाब से नहीं चल रही थी, और वो क्या, यहाँ बहुत सारी औरतें पुलिस के कहने पर ही जबरदस्ती एडमिट की गई है। खैर, तो अब कुछ ही देर बाद क्रिस्टीन को यहाँ के फिजिशियन जोनाथन ने अपने पास बुलाया, जहाँ पर क्रिस्टीन काफी नॉर्मल एक्ट करते हुए सब कुछ बताने लगी कि मेरा बेटा खोया था और पुलिस ने गलत ढूंढ दिया, यही सब। लेकिन जोनाथन ने उसकी ना सुनते हुए सीधा बोला कि तुम्हें अपने रियलिटी और फैंटेसी में डिफरेंस ना कर पाने की प्रॉब्लम कब से है। वाह भाई। खैर, वहीं दूसरी तरफ लेस्टर इस लड़के सैमफोर्ड से बात करने लगा, जहां सैमफोर्ड ने अपने कजन गॉर्डन के बारे में बताना शुरू किया कि असल में उस रेंच का ओनर गॉर्डन ही है, जिसने उसे अपने रेंच में रहने की परमिशन इसलिए दी क्योंकि वो सैम की हेल्प लेता था। जो सुनकर लेस्टर को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर सैम ने समझाया कि असल में ये लोग बच्चों को डरा कर वहाँ रेंच में रखते थे और गॉर्डन उन लोगों को मार देता था। जो करते करते इन्होंने 20 विक्टिम बना लिए थे, जिसमें से कुछ बच्चे भाग भी गए। तब उसने केस बताया कि गॉर्डन और सैमफोर्ड एक बार गाड़ी में जा रहे थे, तो तभी इन्हें रोड पर जब एक बच्चा दिखा तो गॉर्डन ने उससे झूठ बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। जिस बीच जब उस बच्चे ने गाड़ी में एक दूसरे बच्चे सैम को देखा तो उसे लगा सब ठीक ही होगा, इसलिए वो गाड़ी में बैठ गया और ये लोग इस रेंच में लाकर उन बच्चों को मार देते थे। जो बोलते बोलते सैम रोने लगा और डिटेक्टिव लेस्टर भी काफी शॉक हुआ, जिसके बाद उसने सैम को उन मिसिंग बच्चों की फोटो दिखाई तो सैम ने उनमें से काफी बच्चे पहचान लिए। साथ ही वो बोला कि इनमें से कुछ बच्चे भाग भी गए थे, और जो बच्चे पहचाने उसने दोस्तों, उसमें 9 साल का वॉल्टर कॉलिंस भी था। तब ये सुनते ही डिटेक्टिव लेस्टर ने कैप्टन जॉनेस को जब ये सारी बात बताई तो जॉनेस बोला कि शायद वो लड़का कुछ भी बोल रहा है, लेकिन लेस्टर ने उसे वार्निंग दी कि अब तुम कोई भी उल्टा सीधा बयान नहीं दोगे। जिस बीच कैप्टन जॉनेस ने देखा कि पुलिस स्टेशन के बाहर काफी सारे प्रोटेस्टर हैं, और तभी पेस्टर ब्रिगलेब भी उससे क्रिस्टीन के बारे में पूछने आया, जहां वो बोला कि क्रिस्टीन को तो मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया है, जहां पर क्रिस्टीन दवाई लेने से साफ मना कर रही थी। तो इन लोगों ने उसे साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट दिया, जिसमें ये कन्फेशन लिखा था कि पुलिस ने उसका असली बेटा ही ढूंढा था, जिस पर साइन करने से क्रिस्टीन ने मना कर दिया। तो इन लोगों ने क्रिस्टीन को तगड़ा वाला इलेक्ट्रिक शॉक दिया कि अगर तुम साइन नहीं करोगी तो। अब वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव लेस्टर कुछ पुलिस वालों और सैम को लेकर वापस इस रेंच पर आया, जहां पर ये लोग कुछ प्रूफ ढूंढने लगे ताकि ये सैम की बात पर विश्वास कर सके। जिसमें सैम ने जब यहाँ खुदाई शुरू करी तो यहाँ उन कटे पटे बच्चों के अवशेष थे, जो देखते ही लेस्टर की भी लुप हो गई और उसने ऑर्डर दिया कि जल्दी यहाँ पर सारी पुलिस फोर्स बुला लो। साथ ही वो सैम को संभालने लगा क्योंकि अभी तो बेचारा काफी छोटा है। खैर, अब वहीं दूसरी तरफ पेस्टर ब्रिगलेब ने यहाँ के चीफ फिजिशियन को एक न्यूज आर्टिकल दिखाया कि हाँ, काफी सारे बच्चे गायब हुए थे, तो क्रिस्टीन झूठ नहीं बोल रही, जिसकी वजह से ही अब क्रिस्टीन को इस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। जहाँ से निकलते ही जब उसने न्यूज़पेपर में देखा कि रेंच के पास काफी सारे बच्चों की बॉडी मिली है, तो वो बेचारी एकदम टूट गई कि शायद अब वॉल्टर जिंदा नहीं बचा, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाली थी। तभी दूसरी तरफ पुलिस चीफ जेम्स डेविस ने जॉनेस पर सारा ब्लेम डाल दिया कि अब पब्लिक का गुस्सा कौन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि पुलिस ने कभी भी वॉल्टर को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। साथ ही उल्टा उन्होंने तो उसकी मां को मेंटल हॉस्पिटल में और डाल दिया, जहां पर जॉनेस ने अपनी गलती मान ली। तभी लेस्टर ने उस लड़के का बयान लिया जो कि वॉल्टर होने का नाटक कर रहा था। जिस बीच वो उस लड़के ने बताया कि मेरा असली नाम आर्थर है और मैं तो बस लॉस एंजलिस में घूमने आया था, जहां इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पनिशमेंट ना देने के बदले मुझसे कहा गया कि मुझे एक वॉल्टर नाम के बच्चे की तरह रहना होगा।
अब वहीं दूसरी तरफ ब्रिगलर भी क्रिस्टीन के पूरे सपोर्ट में आ गया। और सपोर्ट में क्या, क्रिस्टीन के पास अब कुछ खोने को बचा ही नहीं था, तो वो बेचारी एकदम निडर हो गई। साथ ही यहाँ गॉर्डन अपनी बहन के घर पर पहुंचा कि मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आया हूँ। लेकिन जैसे उसका भाई बाथरूम में घुसा तो तभी उसकी बहन और जीजा ने यहाँ पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद गॉर्डन को पुलिस पकड़ कर ले गई, जिससे ऑफ कोर्स इसका जीजा तो काफी खुश होगा। खैर, अब यहाँ ब्रिगलेव ने क्रिस्टीन की मुलाकात एक लॉयर हान से कराई, जिसने पुलिस डिपार्टमेंट पर पूरा ब्लेम डाला कि उन्होंने एक तो वॉल्टर को नहीं ढूंढा, उल्टा उसकी जगह पर किसी और ही बच्चे को लाकर खड़ा कर दिया। और इस बात का जब इन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो पुलिस ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया, जिसकी वजह से क्रिस्टीन यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में आई, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से एक ऑर्डर पर साइन करा के उसने यहाँ उन सभी वुमेन को छुड़वा दिया जिन्हें पुलिस ने जबरदस्ती एडमिट कराया था। साथ ही वहाँ गॉर्डन को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसने रिपोर्टर के सामने साफ बात कही कि मैं पुलिस से छुप ही नहीं रहा था, उल्टा पुलिस ने अगर अपनी जॉब की होती तो वो मुझे बड़ी आसानी से पकड़ लेते, जो कि सही बात है दोस्तों। जब इन्हें गॉर्डन के बारे में पता चला तो उन्होंने कितनी जल्दी उसे पकड़ लिया। खैर, अब वहीं दूसरी तरफ जेम्स डेविस ने बताया कि पब्लिक अब बहुत सारे लोगों का इस्तीफा मांग रही है, जिसमें क्रिस्टीन काफी सरप्राइज हुई कि शहर के सभी लोग एकजुट होकर उसे सपोर्ट करने आए थे। और हाँ, इस सपोर्ट में क्रिस्टीन का बॉस भी मिल गया भाई। खैर, तो अब यहाँ कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हुई, जिसमें जब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया तो जज ने एडजर्न करते हुए इन्हें एक दूसरे कोर्ट रूम में बुलाया, जहाँ पर काफी कम ही लोग थे। और तब यहाँ गॉर्डन को लाया गया, जिसने क्रिस्टीन को देखते ही पहचान लिया कि अरे तुम तो वही लेडी हो ना। और तब वो क्रिस्टीन को काफी बहादुर कहने लगा। साथ ही यहाँ कैप्टन जॉनस ने ऐसे दिखाया कि क्रिस्टीन का बिहेवियर ठीक नहीं था, इसलिए पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब, उस लड़के ने तो बयान दे दिया ना, जिसकी वजह से जॉनस का ये भद्दा सा एक्सक्यूज यही रफा दफा हो गया। और तब यहाँ आर्थर की असली फैमिली आई, जो कि आर्थर को अपने साथ ले गए, जिस बीच कैप्टन जॉनस जैसे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और ये चीफ जैसे लोगों की रिटायरमेंट दे दी गई। साथ ही उस मेंटल हॉस्पिटल के भी पूरे स्टाफ को चेंज कर दिया गया ताकि ये सब आगे ना हो। लेकिन दोस्तों, मेन क्वेश्चन ये है कि वॉल्टर मरा या नहीं, और वो क्यों, अभी आगे देखते हैं। तो अब गॉर्डन को यहाँ फांसी की सजा दे दी गई, जो कि कुछ साल बाद होनी थी, जिससे बीच ही क्रिस्टीन 2 साल बाद अपने काम के साथ ढल रही थी। लेकिन वो ब्रेक में अक्सर काफी मिसिंग लोगों को फोन करती रहती कि कहीं से वॉल्टर के बारे में पता चल जाए। और तभी एक दिन दोस्तों, लॉयर हान ने क्रिस्टीन से कहा कि गॉर्डन मरने से पहले आखिरी बार तुमसे बात करना चाहता है, क्योंकि उसने अभी तक भी पूरा सच किसी को नहीं बताया था। तब यह सुनते ही क्रिस्टीन मान गई, जिसके बाद जब वो गॉर्डन से मिलने पहुंची तो गॉर्डन को लगा था कि क्रिस्टीन उससे मिलने नहीं आएगी, और इसलिए उसने क्रिस्टीन को कुछ भी नहीं बोला कि तुम जिंदगी भर इसी दुविधा में रहोगी कि तुम्हारा बेटा जिंदा है या नहीं। जिसके अगले दिन ही उसे सजा देने ले जाया जाने लगा, जहां वो चिल्ला रहा था कि आप लोग प्रेयर करना कि मेरी आत्मा को शांति मिले। लेकिन इनके जैसे लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी क्या? खैर, तभी क्रिस्टीन को एक दूसरी मदर से कॉल आई, जिसने बताया कि उसका बेटा भी कुछ साल पहले गायब हुआ था, लेकिन अब वो मिल चुका है। जो सुनते ही क्रिस्टीन जब जल्दी से पुलिस स्टेशन आई तो उसने उस लड़के और पुलिसमैन की बात सुनी, तो हमें पता चला कि वो लड़का बाकी 5 लड़कों के साथ एक चिकन कूप में बंद था, जिसमें से एक वॉल्टर भी था। और वॉल्टर उसे इसलिए याद है क्योंकि वॉल्टर ने ही उसे भागने में मदद की थी। और हाँ, उस रात वॉल्टर भी भागा था, जिसका मतलब कि वॉल्टर अभी जिंदा है या नहीं ये किसी को भी नहीं पता। और तब से ही क्रिस्टीन ने अपने बेटे को ढूंढने की चाह नहीं रोकी, जिसके साथ मूवी तो एंड हुई दोस्तों। लेकिन ये एकदम ट्रू स्टोरी थी, जिसमें हमें कुछ पावरफुल मैसेज तो मिले। पहला, जैसे क्रिस्टीन कॉलिन ने अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ी, वैसे ही हमें भी सच के लिए या सही के लिए स्टैंड लेना चाहिए। मैं मानता हूँ सिस्टम करप्ट हो सकता है, लेकिन अपनी आवाज उठाना जरूरी है। हालांकि ये लाइन मुझे पता है
अभी के एनवायरनमेंट को देखते हुए काफी बेकार लग रही होगी। इसलिए हम दूसरे मैसेज पर आते हैं दोस्तों कि मूवी ने क्या दिखाया कि जब आपको कोई कन्विंस करने के लिए आपकी रियलिटी गलत बताए तो आप खुद पर भरोसा रखो, खुद के माइंड को स्ट्रॉन्ग रखो और अपनी बात के लिए इतने फैक्ट जरूर इकट्ठा करो कि आप सामने वाले को चैलेंज कर सको कि नहीं भाई, इस केस में तो तू ही गलत है। सो नाउ स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट इवन इफ यू आर स्टैंडिंग अलोन। तो इसी मैसेज के साथ अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।